हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियनंदन मिश्रा आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज देखेंगे सीबीएसई स्टैंडर्ड 4 साइंस चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर। चलिए बिना लेट किए इसका वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट आंसर। Which of these statements is not associated with the plants growing in hilly areas? इसका मतलब है ये जो नीचे में जो 4 ऑप्शन स्टेटमेंट दिया है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट हिली एरियाज के साथ में एसोसिएटेड नहीं है। हिली एरियाज में वो नहीं होता है। जैसे कि ए में दिया है टॉल एंड कोनिकल शेप, बी सीड बियरिंग कोन्स, सी नीडल लाइक लीव्स, डी ब्रीदिंग रूट्स। ये चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हिली एरियाज में नहीं आता है उसको हमको चूज करना है। तो राइट आंसर क्या है, चलिए देखते हैं। टॉल एंड कोनिकल शेप्स हिली एरियाज दिखते हैं तो पता चल जाएगा क्या क्या ऑप्शन है। ये देखिए ये आ गया हिली एरियाज, इसमें क्या क्या ऑप्शन है देख लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, टॉल एंड कोनिकल शेप। टॉल एंड कोनिकल शेप, यहाँ पे टॉल है, कोन्स है मतलब कोनिकल शेप है, फिर सीड बियरिंग कोन्स है, इधर सीड भी ऑप्शन है, सीड बियरिंग कोन्स। फिर और क्या ऑप्शन दिया है, नीडल लाइक लीव्स है। ये देखिए प्लांट दैट ग्रो ऑन हिल्स, हिल एरियाज में ये 3 ऑप्शन आ गया। तो फिर लास्ट ऑप्शन बचा ब्रीदिंग रूट्स। ये किस में आता है, ब्रीदिंग रूट से आता है आपका, इसमें आता है ब्रीदिंग रूट से आता है आपका प्लांट दैट ग्रोज इन मार्सेस। इसीलिए राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। देन क्वेश्चन नंबर 2, इन व्हिच ऑफ दिस प्लांट्स डज द स्टेम परफॉर्म फोटोसिंथेसिस? ए सनफ्लावर, बी नीम, सी कैक्टस, डी मैंगो। ये चारों ऑप्शन में से कौन सा प्लांट में स्टेम में फोटोसिंथेसिस होता है, किस? देखते हैं आंसर आएगा कैक्टस। कैसे देखिए ये प्लांट दैट ग्रो इन डेजर्ट्स, इसमें आपका आएगा यहाँ पे देखिए कैक्टस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डेजर्ट प्लांट्स। सो डेजर्ट प्लांट्स में क्या होता है, इंस्टेड ऑफ लीव्स द स्टेम प्रिपेयर्स फूड फॉर द प्लांट बाय फोटोसिंथेसिस। मतलब जो प्लांट डेजर्ट में ग्रो करता है, रेगिस्तान में ग्रो करता है, उसमें लीव में फोटोसिंथेसिस नहीं होता, वो स्टेम प्रिपेयर करता है, स्टेम में फोटोसिंथेसिस होता है। ये हो गया कैक्टस। 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कैक्टस। क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच एरिया हैज स्टिकी एंड क्ले सॉइल? कौन सा एरिया में स्टिकी और क्ले सॉइल होता है? कौन सा एरिया में होता है, डेजर्ट्स, प्लेन्स, मार्सेस, हिल्स। ये 4 ऑप्शन में से मार्सेस होगा सही आंसर। राइट आंसर इज मार्सेस। कैसे देखते हैं। मार्सेस, प्लांट दैट ग्रो इन मार्सेस एरिया में द सॉइल इज वेरी स्टिकी एंड क्ले इन मार्स एरियाज। सो मार्स एरिया इज द राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 4, दिस एक्वाटिक प्लांट डजंट हैव स्टोमाटा ऑन इट्स लीव्स? टेपग्रास, वाटर हाइसिंथ, लोटस, डकवीट। ये चारों ऑप्शन में से कौन सा एक्वाटिक प्लांट में स्टोमाटा उसका लीव में नहीं होता है? यहाँ पे देखिए टेप ग्रास, हाइड्रिला एंड टेप ग्रास, ये अंडर वाटर प्लांट का एग्जाम्पल है। तो अंडर वाटर प्लांट में क्या होता है, देयर लीव्स डू नॉट हैव स्टोमाटा। तो अंडर वाटर प्लांट जो होता है उसका लीव में स्टोमाटा नहीं होता। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन दिया है टेप ग्रास। सो टेप ग्रास इज एन अंडर वाटर प्लांट
सो दैट डज नॉट हैव स्टोमाटा ऑन इट्स लीव्स। ये होगा राइट आंसर, टेप ग्रास। देन क्वेश्चन 5, पिचर प्लांट एंड वेनस फ्लाईट्रैप आर डैश प्लांट्स। कौन सा प्लांट का ये एग्जाम्पल है? फ्लोटिंग, इंसेक्टिवोरस, फंगी, सबमर्ज्ड। आंसर होगा इंसेक्टिवोरस। कैसे देखते हैं, ये देखिए इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, पिचर प्लांट, यहाँ पे लिखा है पिचर प्लांट एंड वेनस फ्लाईट्रैप आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। बी सेक्शन में जाएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स। कोकोनट ट्री कैन सर्वाइव इन डैश वाटर। आंसर होगा सल्टी वाटर। कैसे होगा, यहाँ पे देखिए, कोकोनट प्लांट्स दैट ग्रो इन कोस्टल एरिया, कोकोनट कौन सा वाटर में ये ग्रो करता है? सल्टी वाटर। द नेचुरल होम ऑफ ए प्लांट और एनिमल इज कॉल्ड इट्स, आंसर होगा हैबिटेट। यहाँ पे देखिए, द नेचुरल होम ऑफ ए प्लांट और एनिमल इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट। क्वेश्चन 3, ट्रीज दैट बियर कोन्स आर कॉल्ड डैश। आंसर होगा कोनिफर्स और कोनिफेरस। कैसे होगा, यहाँ पे देखिए, द ट्रीज बियर कोन्स इंस्टेड ऑफ फ्लावर, सीड्स आर प्रेजेंट इनसाइड द कोन्स, दिस इज वाई दे आर कॉल्ड कोनिफर्स और कोनिफेरस ट्रीज। तो ये दोनों में से कोई भी आंसर लिखेंगे तो ठीक होगा। कोनिफर्स लिख सकते हैं, कोनिफेरस भी लिख सकते हैं। देन क्वेश्चन 4, प्लांट्स दैट ग्रो ऑन लैंड आर कॉल्ड डैश प्लांट्स। आंसर होगा टेरिस्ट्रियल प्लांट्स। कैसे होगा देखते हैं, देखिए, प्लांट्स दैट ग्रो ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरिस्ट्रियल प्लांट्स। देन 5, इन लोटस प्लांट स्टोमाटा आर प्रेजेंट ओनली ऑन द डैश ऑफ द लीव्स। आंसर होगा अपर सरफेस। कैसे होगा, यहाँ पे देखिए, स्टोमाटा आर प्रेजेंट ओनली ऑन द अपर सरफेस ऑफ द लीव्स। कहाँ पे? लोटस, वाटर लिली जो प्लांट्स है उसमें स्टोमाटा लीफ का अपर सरफेस में रहता है, ऊपर में रहता है। देन सेक्शन सी, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ये जो स्टेटमेंट दिया है वो ट्रू या फॉल्स है देखेंगे। ट्रीज दैट ग्रो इन मार्सेस आर कॉल्ड मैनग्रोव ट्रीज। ये ट्रू होगा। जो मार्सी एरिया में जो प्लांट्स ग्रो करता है, यहाँ पे देखिए, ये मार्सेस एरिया में जो ग्रो करता है, कहाँ पे? मैनग्रोव ट्रीज है इन मार्सेस। सो सेकंड, ट्रीज दैट शेड देयर लीव्स इन विंटर आर कॉल्ड एवरग्रीन ट्रीज। ये होगा फॉल्स। पेड़ विंटर सीजन में जो पत्ता गिरा देते हैं उसको एवरग्रीन ट्रीज बोलते हैं, ये लिखा है। इसका मीनिंग ये है, तो ये गलत होगा। एवरग्रीन ट्रीज किसको बोलते हैं? वो हमेशा ग्रीन रहता है, उसको हम एवरग्रीन ट्रीज बोलते हैं, इसीलिए ये फॉल्स है। यहाँ पे देखिए, ट्रीज डू नॉट शेड देयर लीव्स इन विंटर। इसका मतलब है पेड़ उसका पत्ता गिराता नहीं है सर्दी के मौसम में। वो पेड़ को एवरग्रीन ट्रीज बोलते हैं, एवरग्रीन पेड़ बोलते हैं। इसीलिए ये जो सेकंड नंबर क्वेश्चन ये फॉल्स होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ट्रीज दैट शेड देयर लीव्स इन विंटर आर कॉल्ड एवरग्रीन ट्रीज। यहाँ पे लिखा है पेड़ सर्दी के मौसम में जो पत्ता गिराता है उसको एवरग्रीन ट्रीज बोलते हैं, ये गलत है। एक्चुअली एवरग्रीन ट्रीज सर्दी के मौसम में पत्ता गिराता नहीं है, उसका पत्ता हमेशा एवरग्रीन रहता है। क्वेश्चन 3, दी कटनी ग्रीनिश ग्रोथ ऑफन सीन ऑन ब्रेड इज ए फंगी कॉल्ड ब्रेड मोल्ड। ये जो ब्रेड के ऊपर कभी देखे होंगे ग्रीन कलर जैसा कुछ दिन के बाद ग्रो हो जाता है,
उसको हम, वो फंगी है, उसको हम ब्रेड मोल्ड बोलते हैं, ब्रेड मोल्ड बोलते हैं। ये ट्रू या फॉल्स है? ट्रू होगा। यहाँ पे देखिए, कटनी ग्रीनिश ग्रोथ ऑन द ब्रेड, दिस ग्रोथ इज ए फंगस कॉल्ड ब्रेड मोल्ड। इसीलिए क्वेश्चन 3 ट्रू होगा। क्वेश्चन नंबर 4, वाटर लिली कैन मूव अराउंड इन ए वाटर बॉडी। इसका मतलब है जो वाटर लिली फ्लावर है, जो एक्वाटिक प्लांट है, पानी में उगता है, वो पानी में कहीं भी मूव कर सकता है। दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि वो फिक्स्ड एक्वाटिक प्लांट है, वो कहीं मूव नहीं करता। यहाँ पे देखिए, लोटस एंड वाटर लिली आर एग्जाम्पल्स ऑफ फिक्स्ड एक्वाटिक प्लांट। मतलब एक जगह में फिक्स होकर रहता है। दिस प्लांट्स रिमेन फिक्स्ड एट ए प्लेस इन वाटर एंड डू नॉट मूव अराउंड, कहीं मूव नहीं करता। इसीलिए ये जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। देन क्वेश्चन नंबर 5, इन ए पिचर प्लांट लीव्स आर फोल्डेड इनटू 2 हाफ्स टू कैच इंसेक्ट्स। पिचर प्लांट में उनका जो पत्ता होता है वो फोल्डेड होता है, 2 हाफ में फोल्डेड होता है, जो भी कीड़ा मकोड़ा होता है उनको पकड़ने के लिए। ये ट्रू या फॉल्स है? आंसर इज फॉल्स। कैसे होगा? क्वेश्चन में पिक्चर प्लांट में दिया है 2 हाफ्स, लीफ 2 हाफ्स रहता है वो कीड़े मकोड़ों को या इंसेक्ट को पकड़ने के लिए। लेकिन ये पिक्चर प्लांट नहीं है, एक्चुअली वो वेनस फ्लैटर प्लांट है। ये वेनस फ्लैटर प्लांट जो कि लीव्स 2 हाफ में रहता है, वो इंसेक्ट को पकड़ने के लिए। पिक्चर प्लांट में नहीं है, ये वेनस फ्लैटर में लीफ 2 हाफ में होता है। इसीलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा। नेक्स्ट सेक्शन डी, फाइंड आउट 5 वर्ड्स रिलेटेड टू एडेप्टेशन एंड हैबिटेट हिडन इन वर्ड ग्रिड। हम जो एडेप्टेशन और हैबिटेट, इसको जो वर्ड लिंक करता है, जो रिलेट होता है, वो वर्ड को, इसमें से 5 वर्ड्स को राउंड करेंगे। देखिए, एक हुआ है FUNGI फंगी, एक्वाटिक, मैनग्रोव, कोन, डेसिडुअस, हो गया 5। अगले वीडियो में सेक्शन ई का आंसर करेंगे, जो कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस एंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, ये दोनों करेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।